आज का पहला क्वेश्चन है वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। मनियॉक पहला है, एनियॉक दूसरा है, यूनिवैक तीसरा है और इडवैक चौथा है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवैक। यूनिवैक इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके फुल फॉर्म। एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और एडवैक का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवैक का होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक यह प्रथम कंप्यूटर था जिसका उपयोग व्यापारिक और अन्य सामान्य कार्यों के लिए किया गया। प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक 1 का निर्माण 1954 में जीईसी द्वारा किया गया, जिसमें जीईसी का फुल फॉर्म है जनरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। IBM, AACL, CRC और CDEC। तो इसका सही आंसर होगा CRC कंपनी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रे रिसर्च कंपनी। और विश्व के प्रथम कंप्यूटर के बारे में जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था सेमोर क्रे, है ना। और सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो फ्लॉप्स में मापी जाती है। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर सेकेंड। इसके अलावा अगर हम भारत में कंप्यूटर की बात करें तो अनुपम जो कंप्यूटर है वो बार्क द्वारा बनाया गया है। बार्क का फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। दूसरा परम सीरीज के जो कंप्यूटर है इसे सीडेक ने बनाया है। बहुत सारे एग्जाम में सीडेक का फुल फॉर्म पूछता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे में है। इसके अलावा फ्लो सॉल्वर ये भी फ्लो सॉल्वर भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण नाल द्वारा कराया गया है। नाल का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल लैब, जो कि कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। आपको बता दें कि सुपर कंप्यूटर अत्यधिक तीव्र प्रोसेसिंग शक्ति और विशाल भंडारक क्षमता वाले कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। सुपर कंप्यूटर का निर्माण उच्च क्षमता वाले हजारों प्रोसेसर को एक साथ समांतर अर्थात पैरेलल क्रम में जोड़कर किया जाता है। इसमें मल्टी प्रोसेसिंग और समांतर प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। पहला है परमपदम, और दूसरा है फ्लो सॉल्वर, तीसरा है चिप्स और चौथा है अनुपम। तो आपको अभी हम बताए थे कि परम जो है वो सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया है, और जो ये फ्लो सॉल्वर है ये नाल कंपनी द्वारा बनाया गया है, और ये चिप्स तो हम प्रयोग करते हैं जो कि सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना हुआ रहता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड चिप IC में यूज होता है। और ये अनुपम इसका सही आंसर होगा। अनुपम जो है उसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया। पहला ऑप्शन है थियोडर मेमन, दूसरा है डेनियल पेपिन, तीसरा है विलियम कॉटन और चौथा है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा थियोडर मेनन। लेजर का प्रयोग आप जानते हैं लेजर प्रिंटिंग में भी करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान यानी कि MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैंक में जो चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग जो है अधिकतर बैंकों में किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? डाई लेजर या सेमीकंडक्टर लेजर या एक्साइजर लेजर या फिर गैस लेजर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेजर जो है सो लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDRW। CDRW का आपको पूरा फुल फॉर्म बताना है, पूरा रूप बताना है। पहला ऑप्शन है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली देन राइट, दूसरा है कॉम्पैक्ट ड्रम रीड राइट, तीसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल और चौथा है कॉम्पैक्ट डिस्केट रीड राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो भी मेमोरी के डाटा या कंटेंट्स नष्ट नहीं होते। मतलब कि जब आप बिजली बंद कर देते हैं फिर भी उसमें डाटा जो है वो नष्ट नहीं होता है, गुम नहीं होता है। तो कौन से हैं? तो ये आपका हो गया रोम रीड ओनली मेमोरी, EPROM और EEP रोम। ये सभी जो होते हैं इसमें बिजली बंद कर देने के बाद भी डाटा का लॉस नहीं होता है। आपको पता है दो तरह के आप जानते होंगे, एक होता है रैम और एक होता है रोम। ठीक है, तो रैम जो होता है अस्थाई होता है, मतलब कि बिजली कटने के बाद जो डाटा है वो लॉस हो जाता है, लेकिन रोम में ऐसा नहीं होता है, बिजली कट जाने के बाद भी वो डाटा सेव रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? 10,48,576 बाइट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बीट का मतलब होता है, बीट एक्चुअली जो बाइनरी डिजिट नंबर होते हैं 0 और 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट नंबर। तो बाइनरी डिजिट, तो BI लिया गया है यहाँ से और T लिया गया है यहाँ से, इससे बन गया है बीट। तो ये बेसिकली किससे, इसका मतलब क्या है? बीट का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ऑप्शन नंबर ए। बहुत लोग बाइनरी नंबर करते हैं जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 11। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर है, सरकारी सॉफ्टवेयर है या माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर है? तो पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? ये इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर होता है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप देखते होंगे कि आपको मुफ्त में इंटरनेट में मिल जाती है, तो उन सारे सॉफ्टवेयर्स को क्या बोलते हैं? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, और ये कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा ही बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए, बग आप जानते हैं, इसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डीबग करते हैं। तो सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? पैच कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट है सी भाषा है, किस तरह का सी भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा है, मशीन स्तर की भाषा है या संयोजन स्तर की भाषा है? तो सी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो ये किस क्षेत्र में अधिक उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, दूसरा है प्रकाशन और तीसरा है सांख्यिकी और चौथा है संदेश प्रेषण। तो इसका सही आंसर होगा सांख्यिकी के क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डबल प्रोसेसिंग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट प्रोसेसिंग या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग? तो इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल प्रोसेसिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होता है, जिसमें उसी कर्मचारी जितने भी हैं
किसी कंपनी के, वो सारे उसका यूज करते हैं, उसे क्या कौन सा नेटवर्क कहते हैं उसे, ठीक है, कोई कंपनी में। तो ऑप्शन है इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको लैन बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको वैन बोलते हैं, मैन। तो इसका सही आंसर होगा लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इथरनेट है, इथरनेट क्या है? तो इथरनेट क्या है? एक लोकल एरिया नेटवर्क है। चैटिंग क्या है? चैटिंग हम लोग करते हैं चाहे मोबाइल यूज कर रहे हो, तो चैटिंग क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है, इंटरनेट एरिया जहाँ किसी विषय पर चर्चा की जाती है, नेटवर्क पर संदेशों व फाइलों को भेजना, या एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। तो चैटिंग जो है एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। क्वेश्चन नंबर 19, सीसी का क्या है? सीसी क्या है? आप मेल करते होंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। मतलब कोई मेल है, उस कंपनी के आप मान लेते हैं मैनेजर हैं, आपको क्या करना है कि जितने भी आपके नीचे सुपरवाइज़र हैं उन सभी को मान लेते हैं नोटिस देना है। तो आप जो मेल करते हैं उसमें सीसी में अगर आप सेलेक्ट करेंगे और जितने लोगों को सेलेक्ट करेंगे उन सभी के पास क्या होगा, वो जो मेल है वो चला जाएगा। तो सीसी जो है ईमेल से संबंधित है और इसमें क्या होता है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना हो तो सीसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग में डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को सूचना में संसाधित करना, संसाधित मतलब प्रोसेसिंग करना, है ना, डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना, डेटा या सूचना का भंडारण करना, भंडारण मतलब स्टोरेज करना। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को देते हैं कंप्यूटर में, सीपीयू में, और फिर यहाँ से क्या होता है, ये इन्फॉर्मेशन में बदल जाता है, सूचना में बदल जाता है। इसके अलावा स्टोरेज का भी काम होता है। तो डेटा को सूचना में संसाधित करना मतलब सूचना में उसको प्रोसीड करना या प्रोसेसिंग करना, ये तो है। और डेटा या सूचना का विश्लेषण करना, ये एनालिसिस भी करता है। और डेटा और सूचना का भंडारण करना, ये स्टोरेज भी करता है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटा को इकट्ठा करना। ये कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है, बाकी ये तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में डाटा है। डाटा क्या है? बाइनरी अंक है या भौतिक घटना है या नंबर है या फिर बाइनरी अंक और भौतिक घटना दोनों हैं? तो आपको बता दें, डाटा सिर्फ बाइनरी अंक नहीं होता है। डाटा सिर्फ बाइनरी अंक नहीं होता है, क्योंकि एक तो डिजिटली हम लोग बात करते हैं जिसमें बाइनरी नंबर 0 1 का प्रयोग होता है, और एक फिजिकल रूप में हम लोग बात करते हैं जिसमें आप टेम्परेचर की बात कर सकते हैं, जिसमें आप क्लॉक की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, टाइम क्लॉक, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल रूप होती है, और इसके लिए भी कंप्यूटर में हम लोग डाटा को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाइनरी अंक और भौतिक घटना दोनों ही डाटा कहलाते हैं। क्योंकि टेम्परेचर भी आप कंप्यूटर में देख सकते हैं, आप क्लॉक भी कंप्यूटर में देख सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिजिटल कंप्यूटर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है? क्या ये गिनती करता है? क्या ये मापने में प्रयोग होता है? ए और बी दोनों, या एनालॉग संकेत? तो डिजिटल कंप्यूटर किसको बोलेंगे? डिजिटल कंप्यूटर उसको बोलेंगे जिसमें 0 और 1 का प्रयोग होता हो। और डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर फास्ट कंप्यूटर होता है, एनालॉग कंप्यूटर स्लो कंप्यूटर होता है। और एनालॉग कंप्यूटर को ही दूर करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण किया गया। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? ये गिनती करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक और
रूप में जाना जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर बेसिकली पूछ रहा है यहाँ पे कि इसको और किस नाम से जानते हैं, पॉमटॉप, लैपटॉप, मेन फ्रेम या पीसी। तो ये किस नाम से जाने जाते हैं, पीसी के नाम से जाने जाते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आप देखते होंगे बैंकिंग क्षेत्र है या फिर रेलवे क्षेत्र है, इन सारे जगहों पे जहाँ पे एक बड़ा सा नेटवर्क है रेलवे का, तो उसको कंट्रोल करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो मल्टी यूजर कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं सुपर कंप्यूटर, और सबसे बड़े भी होते हैं। उसके बाद होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद आपका आता है मिनी फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद आता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर में ही जितने भी आपके मोबाइल जो हैं, वो लैपटॉप जो हैं, ये सब जो हैं आपके किस में आते हैं, माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। नेक्स्ट है एटीएम किस तरह का कंप्यूटर है। डेडिकेटेड कंप्यूटर है, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर है, कैलकुलेटर है या कोई नहीं। तो एटीएम क्या है, एक डेडिकेटेड कंप्यूटर है। चूँकि ये विशेष क्षेत्र में यूज होता है इसलिए एटीएम को डेडिकेटेड कंप्यूटर कहा जाता है। सामान्य उद्देश्य के लिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब सामान्य उद्देश्य के लिए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रेलवे जैसे जगहों पे कौन सा कंप्यूटर प्रयोग होता है। तो अभी बताए थे आपको बैंकिंग, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रेलवे में आप किस तरह का कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे, आप मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर, तो इसका था यूनिवैक। क्वेश्चन नंबर 2 था विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था, तो CRC ने किया था, क्रे रिसर्च कंपनी ने किया था। और क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर था अनुपम। और इसमें यह भी बताया था कि परम जो कंप्यूटर हैं वो भी क्या है, वो भी सुपर कंप्यूटर है और सीडेक कंपनी ने बनाया है। और फ्लो सॉल्वर को किसने बनाया है, नाल ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया था। थियोडर मेमन ने लेजर का आविष्कार किया था। इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। तो बैंक हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। तो सेमीकंडक्टर लेजर में प्रयोग। नेक्स्ट है CDRW का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। जब इसमें से बिजली बंद हो जाती है तो फिर भी मेमोरी के जो डाटा हैं या कंटेंट्स है ये नष्ट नहीं होते हैं। तो ये रोम में भी होता है, EPROM में भी होता है, EEPROM में भी ये होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 10,48,576 बाइट होते हैं। बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट को ही बिट कहा जाता है। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट में मुफ्त में उपलब्ध होता है। सॉफ्टवेयर में बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है। तो उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, पैच कहते हैं। सी भाषा क्या है, तो हाई लेवल लैंग्वेज है और उच्च स्तरीय भाषा है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांख्यिकी। जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा, वो होगा लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। इथरनेट क्या है, वो भी एक लैन है। चैटिंग क्या है, तो चैटिंग एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। CC क्या है, तो एक से अधिक व्यक्ति को अगर सेम ईमेल भेजना हो तो CC का प्रयोग हम लोग करेंगे। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा डेटा को इकट्ठा करना, ये नहीं है, लेकिन स्टोरेज है ना, भंडारण है। डेटा या सूचना का विश्लेषण करना है और डेटा को सूचना में संसाधित करना है। कंप्यूटर में डाटा है, डाटा क्या है, तो एक बाइनरी अंक भी है और एक भौतिक घटना भी है। डिजिटल कंप्यूटर काम करता है गिनती, है ना, गिनती का काम करता है। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक और रूप में जाना जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को PC भी बोला जाता है, पर्सनल कंप्यूटर।
ATM किस तरह का कंप्यूटर है?